So hey you guys, welcome back to my channel. My name is Sapna, and in today's video, this video isn't going to be a skincare video or a makeup tutorial, but this is about my personal experience and for each and every girl and for a boy that हर किसी पे ट्रस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, बट येस मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज़ मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो ये चीज़ें शायद बोलते भी नहीं होंगे। एंड आज मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये चीज़ शेयर करने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। स्टार्ट मैं यहाँ से करती हूँ इस वीडियो के बारे में कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हाल ही कुछ 5 दिनों पहले हुआ होगा। एक्चुअली मेरे साथ भी नहीं, मेरी मॉम के साथ हुआ है, बट उसमें मैं भी इन्वॉल्व थी, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एंड मैं इस वीडियो को स्टार्ट यहीं से करना चाहूँगी। अराउंड 9th ऑफ अक्टूबर मैं यहाँ से अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी। शी लिव्स इन हरिद्वार। एंड आफ्टर दैट मैं वहाँ से नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड चली गई थी उनके गाँव। So end of October में, I guess on 29th of October, I came back to Delhi in Shadra, विश्वास नगर, where my नानी lives. मेरी कज़न सिस्टर है, उसका बर्थडे था 31st of October को। तो 29th ऑफ अक्टूबर को मैं वापस दिल्ली आई एंड मैंने अपनी मॉम को बोला कि मॉम आप भी यहीं आ जाइए। एंड मैं बेसिकली छतरपुर में रहती हूँ, छतरपुर से एक्चुअली आगे फतेहपुर बेरी में रहती हूँ, बट मेरी मॉम अकेली थी। एंड प्रॉब्लम ये थी कि मेरे भाई की जॉब लग चुकी है जयपुर में। मेरे डैड वहाँ गए हुए थे मेरे भाई के पास, एंड उसी दिन गए थे। एंड मैंने अपनी मॉम को बोला कि आप अकेले यहाँ क्या करोगे, आप भी वहीं आ जाओ नानी के यहाँ। तो शी इज़ अ वर्किंग लेडी, तो उनका घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। एंड उनका काम 6 बजे ख़त्म होता है। तो अराउंड आई गेस 5:30 या शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि तुम मेरे लिए यहाँ से कैब बुक करो, मतलब मैं वहाँ से शादरा से उनके लिए यहाँ छतरपुर की कैब बुक करूँ, जिससे कि वो कैब यहाँ पे आके उन्हें पिक करे एंड डेस्टिनेशन में वो विश्वास नगर का डालूँ। तो सीन ये था कि मैंने पहले ऊबर ट्राई किया, बट ऊबर वो हो नहीं रहा था। एक बंदे ने कंफर्म भी किया, बट मेरा ऑफ कोर्स मैं बहुत दूर थी एंड यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन डालना नहीं हो रहा था पॉसिबल। पर्सन वाज सेइंग कि मैम आपने जहाँ की डाली है वो 2-3 किलोमीटर दूर है, मुश्किल है मेरे लिए, ये है वो है। सो आई अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम एंड आई जस्ट कैंसल्ड दैट ट्रिप विच एक्चुअली कॉस्टेड मी 20 रुपीज़ चार्जेस एंड आई इग्नोर्ड दैट। कि आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई नहीं, इसे छोड़ो अभी एंड मैं ओला ट्राई करती हूँ। तो मैंने ओला कैब्स की ऐप खोली एंड मैंने एक ओला कैब बुक करी। तो एक बंदा था, उस बंदे का नाम आपको मैं यहीं पे छोड़ दूँगी, मेरे पास पूरी डिटेल्स है उसकी। एंड मैंने वो ओला कैब वाले को मतलब बुक किया। मैंने उसे 2 बारी फ़ोन भी ट्राई किया, उसका फ़ोन नहीं लगा, तो आई जस्ट कैंसल्ड इट। ओला में ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप कैंसिल कर देते हैं विद इन 2 मिनट्स तो वो चार्जेस नहीं पे करने पड़ते आपको। तो आई कैंसल्ड इट एंड मैंने दोबारा कैब बुक करी, तो सेम पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिए मेरी रिक्वेस्ट। तो आफ्टर दैट ही कॉल्ड मी एंड ही सेड मी कि मैम आपने कैब बुक करी है। मैंने कहा हाँ जी मैंने कैब बुक करी है। मैंने कहा बेसिकली मेरी मॉम के लिए करी है मैंने, एंड वो जहाँ रहती हैं आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा बिकॉज शी वुड बी हैविंग स्टाफ एंड ऑल्सो शी इज़ अ लिटिल बिट हेल्दी, तो उतना वो वर्क नहीं कर पाएंगी। तो पता नहीं वो बंदा कंफ्यूज हो गया, मैंने उसे एग्जैक्ट रूट बताया। तो ही वाज लाइक कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं शनि धाम वाली साइड से आ रहा हूँ। मैंने उन्हें क्लियरली बोला था, मैंने उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए। मैंने इनफैक्ट ये भी बोला कि सर आप कॉल पे रहिए, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगती है आप मुझे बता दीजिए। आफ्टर दैट दैट पर्सन सेड कि मैम मैं तो यहाँ खो गया हूँ, मतलब एक तरीके से उसने यही बोला। तो मैंने कहा बाहर किसी से पूछ लीजिए। उन्होंने किसी से पूछा, उन्होंने बोला कि आप ये तो कहीं और है, और थोड़ा दूर थे वो एक्चुअली मेरी एग्जैक्ट लोकेशन से। तो ही सेड कि मैम आपने जहाँ की लोकेशन डाली है मैं वहाँ तक तो आया हूँ, एंड जहाँ आप मेरे को बोल रहे हो जाने के लिए वो मेरी मतलब लाइक दूर है 2-3 किलोमीटर। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मैंने कहा 2-3 किलोमीटर हो या कितने भी किलोमीटर हो, आपके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे 10, 20, 50, 100 जितने भी लगे आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी उस चीज़ को।
तो मैंने अपनी तरफ से ये अश्योरिटी पूरी दी, मैंने उन्हें बस ये कहा कि पिकअप पॉइंट पे आप प्लीज़ पहुंच जाइए। ही सेड कि मैम ओके ओके मैं पहुंच गया हूँ। तो आई थॉट कि ये पहुंच गया है, मैंने जैसा बोला कि मैंने कहा स्ट्रीट नंबर 4 दिख गया आपको, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे दिख गया। मैंने सोचा आ गया, तो मैंने अपनी मॉम को कॉल किया एंड मैंने अपनी मॉम को बोला कि आधा घंटा हो गया था, 6 बज चुके थे एंड विंटर्स आ गए हैं तो रात जल्दी हो जाती है। तो मैंने मॉम को बोला, मैंने कहा मम्मी जो भी है अब आप जल्दी आ जाओ। तो इट्स जस्ट दैट कि उसकी लोकेशन मेरे फ़ोन में ऑफ कोर्स शो करेगी क्योंकि कैब मेरे फ़ोन से बुक हुई है। तो अराउंड 6:30 अराउंड और आई गेस 7 o'clock 6:45 आई वुड से 6:45 अपनी मॉम को कॉल किया था, सॉरी 6:45 पे, एंड मैंने अपनी मॉम को पूछा कहाँ पे हो, तो वो कहती यूपीएससी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा सही आ जाएंगी, 1-1.5 घंटा तो इट्स नॉर्मल फॉर फ्रॉम हेयर टू देयर, इट्स वेरी नॉर्मल कि 1.5 घंटे में इंसान वहाँ पहुँच जाए। एंड रात को तो वैसे ही ट्रैफिक होता है आईटीओ एंड यूपीएससी वाली साइड पे, तो आई सेड ओके चलो यूपीएससी आ जाएंगी आधे घंटे में तो ऑफ कोर्स। तो आफ्टर दैट यूपीएससी के बाद मेरी मॉम का कोई फ़ोन नहीं आया एंड कुछ मतलब ऐसा नहीं था, बट वो बंदे का जब मैंने लोकेशन देखा आफ्टर 15-20 मिनट्स, तो इट वाज शोइंग अराउंड गीता कॉलोनी एंड आई वाज लाइक यार यूपीएससी से गीता कॉलोनी इज़ अ वेरी डिफरेंट पाथ, क्योंकि यूपीएससी से सीधा आपको रोड जाएगी एंड देन वो सीधा आपको लक्ष्मी नगर अटैच करेगी। तो आई वॉज वरीड आफ्टर दैट, बट अचानक से ना मेरी मॉम का फ़ोन आया मेरे पास आधे घंटे बाद कि सपना अराउंड 7:30 शी कॉल्ड, no, around 7:15 she called and she said कि सपना तू ओला कस्टमर केयर पे कॉल कर, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि ये मुझे यहीं उतार देगा। एंड आई वाज लाइक यहाँ क्यों उतार देगा? मैंने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप उसे पैसे पे मत करना एंड आप वहीं रहो जहाँ आप हो लक्ष्मी नगर में। उसने मेरी मॉम को बोला, मम्मी मेरे को बोलती कि उसने लक्ष्मी नगर पे बोला है। तो द थिंग वॉज कि मैंने उसे बोला कि मैंने कहा मम्मा आप वहीं पे रहो, मैं अपने कज़न ब्रदर को बोलती हूँ, वो बड़ा है तो वो आ जाएगा स्कूटी से लेने। देन शी सेड नो नो, ही सेड येस कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप घर आओ, मैं अभी ओला के कस्टमर केयर से बात करती हूँ, क्योंकि इट वॉज 7:15, इट वॉज डार्क एंड लक्ष्मी नगर इज़ नॉट अ गुड प्लेस एट नाइट, आई नो दिस वेरी वेल। निर्माण विहार में मेरी मम्मा का ऑफिस है, पिछले आई गेस 15 ईयर्स से वो वहाँ वर्क कर रही है, वो भी जानती है कि वो प्लेस अच्छी नहीं है, मैं भी जानती हूँ कि वो प्लेस अच्छी नहीं है। तो आफ्टर दैट आई कॉल्ड द Uber customer care. The executive actually told me कि मैम वी आर वेरी सॉरी एंड ऑल दैट स्टफ एंड मैंने ये भी बोला कि सर ये इतना घुमा के भी ला रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस भी मांगेंगे मुझसे इन चीज़ों के, तो मैं क्यों दूँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम अगर मांगेंगे तो हमारी बात करा देना। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है एक्चुअली, जो नेक्स्ट कस्टमर केयर से मेरी बात हुई थी। तो मैं आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो हुआ क्या था कि उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे बात करी, मॉम ने मेरे को मैसेज करा कि सपना जस्ट कॉल मी। तो आई वॉज वेरी वरीड अबाउट दिस थिंग कि वाई इज शी सेइंग लाइक दिस। तो व्हाट हैपेंड वाज आई वाज कीपिंग चेक ऑन माय फोन दैट कार कहाँ से आ रही है, एंड स्टिल द गाय टुक माय मदर फ्रॉम लक्ष्मी नगर टू आई गेस करकरडूमा साइड। करकरडूमा से लेके आया वो मेरी मम्मी को, जबकि वहाँ से इतना सीधा रास्ता है, बट स्टिल वो घुमा के लाया क्योंकि उसे अपने एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए थे और एक्स्ट्रा चार्जेस लगवाने थे बेसिकली। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने मम्मा को कॉल किया उनके मैसेज सीन करने के बाद 7:30 के अराउंड, एंड आई कॉल्ड हर। सो शी वाज बिहेविंग लाइक शी इज़ टॉकिंग टू सम गाय हु इज़ ट्रैकिंग हर फोन। सो शी केप्ट टॉकिंग कि हाँ आप मेरा फ़ोन ट्रैक करते रहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पहुँच गई, मैं ये। तो शी डिडंट हंग अप द कॉल बट आई डिड। शी वॉज एक्टिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ हिम कि मेरे साथ कोई कॉल में अटैच है। तो आई वॉज वेरी क्वाइट नॉर्मल एंड आई वॉज वरिड। एंड आफ्टर दैट मेरी मॉम 8 बजे एग्जैक्ट घर आई, अराउंड 6 o'clock से निकली हुई थी एंड वो 8 o'clock घर पे पहुंची। एंड जब वो घर पे आई तब मेरे को थोड़ा तसल्ली हुई, तो मैंने कैब का गेट खोला एंड द गाय वॉज वेरी, मैम मैं तो वहाँ से लेके ही नहीं आया, मैम मैं तो ये, मैम मैं तो वो। मैं इतने गुस्से में थी, मैंने कहा कि अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए थे तो आप घर पे आके मांग लेते, मैं मना नहीं करती, बट आप मिडल इन द रोड आप मेरी मॉम को बोल रहे हैं कि आपको अगर मेरे साथ सेफ नहीं लगता है आप यहाँ उतर जाइए। दिस इज़ नॉट द वे यू ट्रीट अ वुमन एट नाइट इफ़ शी इज़ ट्रैवलिंग एंड शी हैज़ बुक्ड योर कार। अगर तुम्हें नहीं करना था, नहीं जाना था इतना दूर, तो तुमने कैब
क्यों ली हमारी एक्चुअली रिक्वेस्ट। तो आफ्टर दैट आई वॉज वेरी एंग्री, आई वॉज वेरी रूड, बिकॉज उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि आपको यहाँ उतर जाना चाहिए इतनी रात को, क्योंकि वो अकेली थी। अगर मैं भी होती तो मैं तब भी देख लेती, मैं बोल देती कि हाँ ठीक है हम उतर रहे हैं, बट शी वॉज ऑल अलोन एंड दैट प्लेस वॉज नॉट गुड। आफ्टर दैट मेरे को लगा कि उसने लक्ष्मी नगर में मेरी मॉम को ये बात बोली है, बट मेरी मॉम ने मुझे बताया कि उसने ये गीता कॉलोनी से कहीं से लेके आया था, एंड वहाँ पे उसने किसी क्रिमिनेशन ग्राउंड, मतलब शमशान घाट के आगे बोला मेरी मॉम को कि अगर आपको यहाँ सेफ नहीं लगता है तो मैडम आप यहाँ उतर जाइए, एंड इतनी रात को। और ऊपर से उसके बाद मेरी मॉम ने बोला नहीं आप मुझे लक्ष्मी नगर छोड़िए, तब मैं वहाँ उतर जाऊँगी, वहाँ से मैं खुद देख लूँगी। तो उसने मेरी मॉम को लक्ष्मी नगर तक लेके आया, एंड उधर उसने उसने कार रोकी, मेरी मॉम उतर गई। तो मेरी मॉम ने बोला मैं पैसे पे नहीं करूँगी, ही वाज लाइक ओके ओके। तो उतर गई एंड चली आगे, तब वो बोलता कि मेरे पैसे दे के जाओ। एंड वहाँ पे मेरी मॉम ने बोला क्यों दे के जाओ, तुमने हमारी डेस्टिनेशन पे हमें छोड़ा ही नहीं है तो हम पैसे किस बात के दें। तो आफ्टर दैट वहाँ कुछ लोग जमा हो गए, एंड ही वॉज लाइक वरिड कि ये लोग भी कुछ कहेंगे, तो ही सेड कि चलो चलो मैं छोड़ देता हूँ आपकी डेस्टिनेशन तक, वहाँ पे आप मेरे को पैसे दे देना। तो मेरी मॉम ने बोला ठीक है तुम चलो तो सही। तो तब तक फिर मैंने वहाँ पे उन्हें बोला, जब वो डेस्टिनेशन पे आए, जब मेरी मॉम ने मुझे ये स्टोरी साइट करी कि उसने ऐसा बोला, तो आई वॉज वेरी एंग्री कि एक तो ये बंदा आधी सड़क आधी जगह पे, जहाँ पे नहीं पता यार कि कहाँ से मतलब कौन क्या कर जाए गीता कॉलोनी में, एंड क्रिमिनेशन ग्राउंड के आगे आप किसी लेडी को बोल रहे हो कि आप यहाँ उतर जाओ, तो दिस इज़ नॉट राइट। आफ्टर दैट आई वॉज एंग्री, एंड आई टोल्ड हिम, आई गेव हिम हिज मनी, जो मेरे फ़ोन में दिखा रहा था इट वॉज 369 रुपीज़। एंड मेरे को ओला कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने, जब पहली बारी बात हुई थी तो उसने ये बोला कि मैम आप इतना ही पे करिएगा, एक्स्ट्रा चार्जेस मांगिएगा तो हमसे बात करा दीजिएगा। तो मैंने इतना पे किया, उसके फ़ोन में दिखा रहा था 500। मैंने कहा मैं पे नहीं करूँगी, मैंने कहा आप खड़े रहो यहीं पे। तो ही वॉज लाइक नहीं क्यों पे नहीं करोगे आप, मैं तो नहीं जाऊँगा मैं तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा लगाओ अपने कस्टमर केयर पे फ़ोन, मैंने कहा मैं भी लगा रही हूँ, मैंने कहा उनसे तो मेरी बात हो चुकी है, आई गॉट द ई मेल, आई विल शो यू द ई मेल हेयर। एंड उन्होंने उसके बाद मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी थी। मैंने इस ओला की ऐप पे इस वे में डाली थी कि द गाय वॉज इन पोलाइट, ही वॉज इम्पोलाइट, एंड हिज बिहेवियर वॉज रूड। तो बेसिकली उसके बाद मैंने ओला कस्टमर केयर में बहुत ट्राई किया, आधे घंटे तक मैंने और मेरे सारे कज़न्स ने अलग अलग फ़ोन से ओला कस्टमर केयर पे हद से ज़्यादा ट्राई किया, बट उनकी कस्टमर केयर वालों की भी सर्विस बहुत बुरी है एक्चुअली। एंड मैं मतलब गुस्सा आ रहा था कि आधा घंटा हो गया लग नहीं रहा। एंड वो वहाँ पे उतनी देर में वो पुलिस को फ़ोन कर रहा कि ये मेरे पैसे पे नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बेसिकली थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा कि तुम मेरे पैसे दो वरना मैं यहाँ पुलिस को बुला लूँगा। तो ऐसे बुला लो, मैंने कहा आप बुला भी लोगे तब भी मेरे पास आपके खिलाफ प्रूफ है, मेरे पास आपकी ही ओला कस्टमर केयर की एग्जीक्यूटिव्स की मेल है जिसमें उन्होंने मेरा कंप्लेंट दर्ज कर रखा है, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है मेरे खिलाफ। मैंने कहा आप बुलाते रहो। और मेरी मॉम ने कहा चलो ऊपर चलो, जब आ जाएगी पुलिस तब नीचे आ जाएंगे। तो मैं ट्राई कर रही थी फ़ोन, मैंने बोला कि नहीं मैं फ़ोन ट्राई करती रहूँगी, मैं इसकी बात कराऊँगी कस्टमर केयर में कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकता। तो आफ्टर दैट कस्टमर केयर में आधे घंटे बाद मेरा कॉल लगा एंड कॉल लगने के बाद मैंने उन्हें दूसरे कस्टमर एग्जीक्यूटिव थे, मैंने उनके आगे पूरी ये चीज़ रिसाइट करी, एंड ही अंडरस्टूड माई पॉइंट। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी मैं आपको होल्ड पे डाल रहा हूँ एंड मैं उनसे बात करता हूँ। तो बेसिकली उनके पास सारी डिटेल थी मेरे फ़ोन नंबर के थ्रू। तो उन्होंने दूसरी मैं नीचे गई एंड मैंने मेरा भाई भी वहीं था कज़न, तो वो बंदे के पास कॉल आया एंड वो दूर जाके बात कर रहा। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई यहीं पे बात करो। तो वो कह रहा मेरे पास आया ना फ़ोन, मैं कर लूँगा। आफ्टर दैट ही वॉज वेरी रूड एक्चुअली। तो उसके बाद क्या हुआ कि कार में बैठा एंड पता नहीं क्या कहानियाँ सुनाने लग गया। तो थिंग वॉज ओवर फ्रॉम माई साइड। तो जब मेरे को होल्ड पे डाला हुआ था तो मैंने रिकॉर्डिंग तो मेरी चालू ही थी, मैं वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुना दूँगी अभी आपको।
तो उसके बाद कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने मेरे को दोबारा होल्ड से हटा के ये बोला कि मैम अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे दोबारा पूछा मुझे पे करने की ज़रूरत तो नहीं है, जो अमाउंट मेरे फ़ोन में था मैंने उतना पे कर दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट मैं पे नहीं करूँगी। ही सेड नो मैम आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये थ्रेटन कर रहे हैं कि ये पुलिस को बुला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये भी कोई प्रॉब्लम है? तो कह रहा मैम अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो हमारी अश्योरिटी है, वो हमारी हेडेक है, हमारी कंपनी की हेडेक है कि हम क्या करेंगे फिर उस बंदे के साथ, आपको बीच में नहीं पड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा अब हमारी तरफ से सब क्लियर है, हमने अपनी तरफ से वो पैसे पे कर दिए जो हमारे फ़ोन में दिख रहे हैं। तो आफ्टर दैट कि हमने फ़ोन रखा एंड दैट गाय सेड हाँ। मैंने कहा हो गया? तो कहता कि रुको रुको अब तो पुलिस पुलिस आएगी। मैंने कहा बुलाओ। मैंने कहा अब तो मेरे पास फुल ऑन रिकॉर्डिंग है, अगर तुम्हारी कंपनी ही हमसे चार्जेस नहीं ले रही है तो तुम तो उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर हो, आप किस बात के मुझसे चार्जेस मांग रहे हो? अगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ही बोल दिया है कि नहीं आप चार्जेस नहीं लेंगे तो आप क्यों मांग रहे हो? तो आफ्टर दैट मैं ऊपर चली गई एंड आधे घंटे बाद मेरे पास उस बंदे का उसके फ़ोन से कॉल आता। पहले तो वो 15-20 मिनट मेरे घर के नीचे ही खड़ा रहा, जा ही नहीं रहा। एंड जब चला गया उसके बाद आई गेस आधे घंटे बाद मेरे पास उसका कॉल आया। ऑन कॉल ही वाज सेइंग हेलो एंड आई म्यूटेड एंड आई वाज लाइक यार ये मैं क्या करूँ? तो मैंने इग्नोर करा, मैंने कट करके ब्लॉक कर दिया। देन मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा यार उसका कॉल आया था, तो ही सेड कि कॉल लगा। तो मेरे ब्रदर ने बात करी, नाउ यू विल हेयर द रिकॉर्डिंग। हाँ जी भैया, कॉल किया था। हाँ फोन किया था। हाँ जी भैया बोलिए। पैसे नहीं देने? नहीं भैया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ओके हमारी भैया। यहाँ घर में बुढ़िया मरे ना, उस पर चढ़ा दी फिर बाद में। किस पे भैया? चल As you can see, he was threatening and he was saying something very bad actually for me. He said कि जब तुम्हारे घर में वो गुड़िया मर जाए तो उसके ऊपर चढ़ा देना। And I was like, what the hell? I was speechless. I actually wanted to slap that guy, but I couldn't do anything because I was speechless. Because ये first time मेरे साथ ऐसा experience हुआ है। मैं इतना travel करती हूँ ओला एंड उबर में, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैंने लोगों के बारे में सुना है ना कि ओला का कोई ड्राइवर ये बदतमीजी कर रहा था, वो कर रहा था, आई वाज लाइक यार कुछ होते होंगे, हर कोई नहीं होता होगा। बट दैट गाय वाज लाइक मैं सोच भी नहीं सकती, इट वाज सो हॉरिबल। एंड मैं उस कार की डिटेल्स, उस बंदे की डिटेल्स, इवन दो आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग्स, मैं अब उस कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। Okay, so I have just recompleted the ride from my side. Okay, हमने recomplete कर दिया है, जो आपको इनमें केवल 369 रुपीज ही पे करने हैं। हाँ okay? कर दिए। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट की आपसे डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है सर। बिल्कुल। अभी मैंने जो ओला इन्हें में कॉल करने के लिए 369 पे करे हैं, इसके अलावा मुझे इन्हें कुछ और पे नहीं करना, राइट? आपने इन्हें एक्सप्लेन कर दिया है ना? जी नहीं, बिल्कुल मैंने इन्हें एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी इशू है ये अपने पार्टनर केयर में कॉल कर सकते हैं। हाँ, ये थ्रेटन कर रहे थे हमें कि मैं पुलिस बुला लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो दिस इज नॉट राइट ना? नो इशू। अगर कोई भी ऐसा, मैम अगर आप हमारे साथ राइड लेती हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। अगर ऐसा कोई भी इशू होता है देन आप हमें तुरंत कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एज़ यू हर्ड कि कस्टमर केयर वालों ने मुझे बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मैम आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल ही वाज वांटिंग कि मनी दो मनी दो मनी दो। तो दैट वाज, आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं थोड़ा डर गई, तो मैंने अपने कज़न्स, मैंने जो मतलब मेरी बहन थी, मैंने उसे बोला, मैंने कहा अब तू ज़रा सोच समझ के जाइयो बाहर, ऐसे ही मत जाइयो, क्योंकि उसने एक तो घर देख लिया था बेसिकली। तो अगर कल को कोई बड़ा स्टेप ना ले ले, मैं तो वहाँ रहती नहीं हूँ, मेरा घर तो उसने ऐसे देखा नहीं है, बट उनकी तरफ कोई स्टेप ना ले ले। तो आई वॉज स्केर्ड फॉर देम एंड आई जस्ट आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं ये चीज़ शेयर करूँ या ना करूँ। बट मैं ये सोच रही थी कि मैं ये चीज़ शेयर क्यों ना करूँ। अगर हर किसी की तरह मैं भी चुपचाप बैठ गई एंड मैंने अपनी लाइफ की ऐसे इंसिडेंट्स भी शेयर नहीं करे आप लोगों के साथ, तो काम कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको हम सोचते हैं कि यार अच्छा करो तो अच्छा होगा, रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता। हर कोई एक जैसा नहीं होता, बहुत अलग दुनिया है ये। एंड आफ्टर दैट मैं
I was okay. I was next day, from next day I was fine कि कोई नहीं, बनाएंगे वीडियो, बताएंगे लोगों को कि ऐसे भी लोग हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ओला एंड उबर पे ट्रैवल करना बंद कर दीजिए, बट आई एम जस्ट सेइंग टू ईच एंड एवरी गर्ल who is seeing this video and for each and every woman, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी थर्ड पार्टी व्हीकल से, प्लीज़ आप अपनी जो रूट है वो अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करिए हर वक्त. अब भले ही कोई लेडी भी क्यों ना ड्राइव कर रही हो, आप हर वक्त अपनी वो रूट्स जो है किसी अपने क्लोज वन के साथ, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, किसी के साथ भी शेयर कीजिए. क्योंकि मैं सोचती थी कि यार आ जाएगी मॉम, इतना कोई वो नहीं है. जब उसने यूपीएससी तक मेरी मॉम को पहुंचा दिया तो वहाँ से इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी. एंड उसके बाद वो इतने ड्रामे कर रहा था कि मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ. लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई एम फाइन. बट ये था कि मेरी मॉम के साथ बस कुछ गलत नहीं हुआ. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि कुछ हुआ नहीं. Not in the way only in rape, but I'm just talking about कि कुछ भी, you know, snatching and all that stuff, वो भी नहीं हुआ. And yes, I wanted to share this story. I am very happy that I shared this story with you guys, and I just want to be safe whenever you go out with anyone else with you which you think you don't trust. Just share your location on WhatsApp. Also, you can share your location nowadays. So yeah, keep sharing your locations, keep telling your mother and father to keep a check on you wherever you guys are going. And yeah, this was all for today's video, and I won't say anything else at the end of this video because this is not a tutorial or a skincare, but I just wanted to share this big story of my life which actually happened 1 week ago. And I'm just happy to share this story with you guys, and I'll see you next time. So until and unless then, bye.